दिसंबर एग्जामिनेशन अगर आप दोबारा अपीयर कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर, और आज मैं इसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाली हूं कि अगर आप रिपीटर हैं तो आपको किन चीजों पर मेजर फोकस करना है और किन बातों पर आपको काम करना है सो दैट ही आपका JRF हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको पता होते हैं, बट येस वो ज्यादा समझ में आते हैं अगर कोई सामने वाला हमें बताता है, तो उसी चीजों पर ध्यान रखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि आपको पता है कि आपके पास 13 यूनिट्स हैं, और ऐसा नहीं है अगर आप रिपीटर है तो आपने कुछ भी ना पढ़ा हो, आपने पढ़ा डेफिनेटली होगा। तो आपको बस कोशिश ये करनी है कि अपने जो वीक पॉइंट्स है उस पर काम करना है। हो सकता है कि आपकी कोई स्पेसिफिक यूनिट है, मान लो बायोकेमिस्ट्री आपकी वीक है, या फिर मान लेते हैं कि आप टेक्निक्स ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाते, तो प्लीज उन पर जरूर फोकस करिए, क्योंकि स्टार्टिंग की जो 3-4 यूनिट्स है और जो आखिरी की आपकी लास्ट यूनिट है, दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स जो कहीं ना कहीं कोर बनाती है। तो कई बार हमारा ये कोर इतना मजबूत नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हम गलत अटेम्प्ट करते हैं और सिलेक्शन से पीछे हो जाते हैं। तो आपको यही काम करना है कि अगर आप रिपीटर हैं तो प्लीज अपने जो वीक पॉइंट्स है उसको पहले से पहचान लो। अगर आपकी कोर यूनिट्स प्रिपेयर नहीं है अच्छे से तो प्लीज उन पर फोकस करिए। दूसरी चीज देखो, कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगी तुमने सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू कर रखा है, बिकॉज यू आर अ रिपीटर। आपको पता है कि ये सिलेबस होता है और ये वाला पार्ट मेरा वीक है या कमजोर है, इस पर मुझे काम करना है। अपने लिए आपको और टाइट शेड्यूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक न्यू लर्नर नहीं है जिसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा चीजों को समझने में। आपको बस अच्छा रिवीजन चाहिए, डेप्थ में रिवीजन चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी चाहिए। तो कोशिश ये करिए कि आप अपना इंटायर सिलेबस बाय 20th ऑफ नवंबर कंप्लीट कर लें, जिसमें मैं ये बोल रही हूँ कि आपने हर एक यूनिट जो है उसको अच्छे से गो थ्रू कर लिया है, बीच बीच में रिवीजन भी करा है। अब इस एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि मान लेते हैं आपने कुछ दिन दिए हैं, 3-4 दिन कोई स्पेसिफिक यूनिट को दिया, आपने अच्छे से उसे पढ़ लिया। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट यूनिट जब आप नेक्स्ट यूनिट पर बढ़ रहे हैं, प्लीज उसका प्रीवियस यूनिट का रिविजन नहीं करेंगे। ये चीज बिल्कुल मत सोचना कि 3 दिन बाद हम लोग उसको उठाएंगे भी नहीं, नई यूनिट पर पढ़ जाएंगे, नहीं, ऐसे मत करना, क्योंकि फिर तुम उसी लूप होल में पड़ जाओगे कि बस हम सिलेबस कंप्लीशन के पीछे भाग रहे हैं, हमने रिवीजन करा ही नहीं है। एट द एंड यही होगा कि पढ़ा तो सब कुछ है, याद कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज से आपको बचना है। दिस इज द, कह सकते हैं कहीं ना कहीं ऐसा लूप होल है जिसमें हर कोई बच्चा फंस जाता है, सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन की तरफ भागता है। रिवीजन भी साथ में रखना है, और ये मत सोचना कि सब कंप्लीट हो जाएगा तब रिवाइज करेंगे, क्योंकि वो दिन कभी नहीं आता। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो फिर आता है आपके पास PYQ। तो PYQ एनालिसिस या प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा जैसे ही आप 20th नवंबर के अराउंड आपका एंड हो जाता है सिलेबस। नहीं होता है तो प्लीज कर ही देना। उसके बाद भी अगर नहीं होता है, अपना रिवीजन कंटिन्यू रखो, सिलेबस पढ़ना कंटिन्यू रखो, बट PYQ प्रैक्टिस जरूर करना। और साथ ही में रिवीजन भी इसके साथ चलेगा। मतलब जब हम कई बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें याद नहीं आते हैं पॉइंट्स, बट अगर हमने अपने नोट्स देख लिए तो हमें याद हो जाते हैं। तो इस तरीके से रिवीजन करिए। आप अटक रहे हैं, आप प्लीज नोट्स को गो बैक करिए, उसको अच्छे से पढ़िए, एनालाइज करिए हर एक पॉइंट, हर एक सॉल्यूशन, एंड देन उसके बाद आप करिए। तो ये जो आपका PYQ रहेगा ना स्टूडेंट्स, ये एक तरीके से डीप एनालिसिस देगा। और ये डीप एनालिसिस आपको मैं बता रही हूँ, आप 3-4 पेपर अगर डीप एनालिसिस से कर लेंगे तो 5वें-6वें पेपर में आपको खुद से ही कॉन्फिडेंस आएगा, और जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में मजा आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये सब हमने कर लिया। इस टाइम पीरियड में हमने अपना थ्योरी पढ़ लिया, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, हमने रिवीजन कर लिया है। अब बात आती है भाई मॉक टेस्ट। हमें अब अपने आप को टेस्ट करना है। इससे भी हम भागते हैं कई बार, हम मॉक टेस्ट से बचते हैं कि यार ये मेरा रियल स्कोर थोड़ी बताएगा। रियल तो वो होगा जिस दिन मैं पेपर दूंगा। बट सीधी सी बात यह है कि अगर आप यहाँ दिमाग लगा पा रहे हैं तो आप पेपर में भी दिमाग लगा पाएंगे, है ना। तो ये कंडीशन आपको दिमाग में रखनी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पार्ट सी में, क्या आप सारे क्वेश्चंस पढ़ भी पाए हैं, क्या आप 25 अटेम्प्ट भी कर पाए हो आप, या फिर आपकी स्पीड की वजह से आप वो 25 तक पहुंचे ही नहीं। तो ये सब की प्रैक्टिस आपको मॉक टेस्ट से ही मिलती है। तो कोशिश करिए कि फ्रॉम 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स आप कम से कम 2 यूनिट्स को कंबाइन करके उनके मॉक टेस्ट लगाएं, राइट। और चाहे तो फुल मॉक टेस्ट भी आप लगा सकते हैं एज पर योर शेड्यूलिंग। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि आपको अपनी मिस्टेक्स पर काम करना है। ये तो नॉर्मल सी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्ट B एंड C पर फोकस पूरा मत देना,
कुछ फोकस अपना पार्ट ए के लिए जरूर छोड़ देना, मतलब पार्ट ए की क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है भाई। 20 के बाद भी तुम तैयारी करो, क्योंकि तुम ऑलरेडी रिपीटर हो, तो 20 के बाद भी तुम दोबारा से अपने पार्ट ए पर मेजर फोकस कर सकते हो। बट यस, अगर डेली तुम्हें बहुत मोनोटोनस हो रहा है कि हम डेली थ्योरी और इसके लाइफ साइंसेज के अराउंड ही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो प्लीज किसी दिन अपना 1 घंटा निकालिए और एप्टीट्यूड को प्रैक्टिस करिए। तो एप्टीट्यूड इज योर सेवियर, ये चीज समझ लो तुम। पार्ट बी में, पार्ट सी में अगर कभी गलती हो जाती है या नेगेटिव ज्यादा हो जाता है, तो पार्ट ए ही है जो तुम्हें बचाएगा। तो पार्ट ए को वीक मत समझो, इट इज योर स्ट्रेंथ एंड इट कैन बिकम योर स्ट्रेंथ अगर आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं तो। ठीक है, तो अभी भी टाइम है, फोकस ऑन पार्ट ए एज वेल। डेली का 1 घंटा या 30 मिनट्स दोगे वेल इनफ कि आप अपना जो JRF है वो निकाल लें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसके बाद आता है कि जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें अपना स्कोर जरूर एनालाइज करें एंड बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ कि हमने इतना पढ़ा है तो हम इतना अटेम्प्ट कर पाए, दैट इज फाइन। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ने के बाद भी हमारे लो मार्क्स आ रहा है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो इनकम्प्लीट है, कहीं ना कहीं हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो उस पर काम करना है। ठीक है, डीमोटिवेट मत होना किसी भी रास्ते में। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रॉन्ग अटेम्प्टेड क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है तो तुम्हें पता है, उसके तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, बट जहां गलती हो रही है उसको एनालाइज करो। नेक्स्ट लिखा है बी वेरी कंसिस्टेंट विद रिविजन, यानी कि आपको हर दिन रिवीजन तो करना ही करना है। अब स्टूडेंट्स आप पहले ये देख सकते हैं कि 2 दिन में हम 1 यूनिट को रिवाइज करें, 3 दिन में करें। आफ्टर दैट उस रिवीजन को थोड़ा थोड़ा करके आप रिड्यूस करिए। क्यों? क्योंकि आपका रिवीजन जो है वो शॉर्ट नोट बेसिस पर होना चाहिए, पूरी किताब उठा के रिवाइज नहीं करनी है, हमें शॉर्ट नोट से करना है। आपको पता है कि इस पॉइंट में या यहाँ टेक्निक्स में मुझे सिर्फ इसके प्रिंसिपल्स पता चल जाए, दैट्स फाइन, तो वही आपको करना है, शॉर्ट में रिवाइज करना है। एटलीस्ट पूरे सिलेबस को आप लोग कम से कम 2 बार तो रिविजन दे ही दीजिए, 2 बार रिवीजन दे दीजिए, तभी जाके कहीं ना कहीं यू कैन गेट अश्योर्ड कि ठीक है यार, पेपर का लेवल कैसा भी हो हमारा JRF तो निकलेगा ही निकलेगा। समझ में आ गया वाला पॉइंट? तो दिस इज द ओनली थिंग आपको फॉलो अप करनी है अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से कि आगे चल के जो भी छोटे मोटे मैं क्विज लेने वाली हूँ आपके टेलीग्राम चैनल पर, उससे आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो सीधा आपको मेरे साथ कनेक्ट करना है विद माई टेलीग्राम चैनल बाय स्कैनिंग दिस कोड, या फिर आप इस नेम को भी सर्च कर सकते हैं, आशिता मैम लाइफ साइंसेज 24/7। और एक और बहुत बढ़िया ऑफर है भाई यहाँ पर, दैट इज कि अगर आप दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं या फिर अगर आपका जून भी टारगेट है, तो आपके लिए ऑफर है हमारे मेगा पैक पर, जिसमें आपको 3999 में XXX वैलिडिटी मिल रही है, मतलब 6 महीने का बैच आपको पूरे 18 महीने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स। और यहाँ जिस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं दैट इज YT13 फॉर द ऑनलाइन परचेज। साथ ही में स्टूडेंट्स हमारा जो मेगा पैक है इसमें पार्ट A, B, C तीनों कवर होते हैं, साथ ही में आपको 84 मॉक टेस्ट भी मिलते हैं फॉर द सेल्फ प्रैक्टिस। तो आप क्या कर सकते हैं, 3 मंथ्स के लिए भी इसमें एनरोल कर सकते हैं। प्राइस इज वेरी लिमिटेड, दैट इज 2499। तो बाय दिस अमाउंट यू कैन एनरोल फॉर 3 मंथ्स एज वेल। अब इसकी परचेजिंग कैसे कर सकते हैं आप खुद से, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी स्टूडेंट। सिंपली आपको क्या करना है, जो हमारी वेबसाइट है दैट इज अंडर 24/7 की वेबसाइट, इस पर विजिट करना है। ऑल कोर्सेज में जाके आपको CSI नेट और लाइफ साइंसेज पर जाना है। मेगा पैक सेट कर सकते हैं, 3 मंथ्स और 18 मंथ्स दोनों आपके सामने मेंशन्ड है। बाय नाउ पर आप क्लिक करेंगे और इसमें कूपन कोड डालना है। कूपन कोड जैसे कि मैंने आपको बता रखा है दैट इज YT13, तो YT13 इसको आपको अप्लाई करना है एंड दैट इज हाउ यू कैन परचेज द बैच। ऑलराइट, सो आई होप दिस वीडियो इज वेरी मच क्लियर टू यू, स्पेशली टू ऑल द रिपीटर्स। और अगर आप नए भी हैं एस्पिरेंट्स, तो मैंने ऐसी सेशंस भी लिए हैं जिसमें मैंने टू ऑल द न्यू स्टूडेंट्स उनको भी गाइड करा है। तो अगर कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद। और इसी तरह के सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर ऑन करिए।